गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में ये जो क्लास 10th का चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, ये हमने कंप्लीट किया था। अब आज इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आ रहे हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो कि किसी न किसी लैंग्वेज में आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर्स होते हैं उनमें आ चुके हैं। तो उसके लिए आपके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए बेटा, अच्छा कोई भी बोर्ड हो और आपको पता है ऑल इंडिया सिलेबस में एनडीए एनसीईआरटी फॉलो होता है, तो एनसीईआरटी बुक से बेस्ट कोई बेस नहीं है और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं मैंने। ये हो सकता है कि आपके पास जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसमें इसी क्वेश्चन को और किसी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। जो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा तो मैं आपके सामने वो चीज़ें भी, वो लैंग्वेज भी लेके आऊँगा। जैसे अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाई डू डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा देखिए, डिस्टिल वाटर का मतलब क्या है, जिसका pH 0 है, ओ सॉरी 7 है, बिल्कुल एग्जैक्ट 7.0 है और 7.0 pH होने का मतलब है नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। बेसिकली होता क्या है बेटा कि क्वेश्चन 1 और 4 सेम हो गया, कोई नहीं। अब इसमें बेटा होता क्या है कि जनरली आपके सामने क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाई डू डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर व्हाई डज रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई डज एसिडिक वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई डिस्टिल वाटर डू नॉट, ये सब लैंग्वेजेस होती हैं। अब इसमें क्या है बेटा, एक सिंपल सा चेंज है। चेंज क्या है लैंग्वेज का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। दूसरा क्या कह रहा है कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। थर्ड, एसिडिक वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि डिस्टिल वाटर नहीं करता। अब देखिए बेटा क्या है इन सब में अंतर। सबसे पहले आप समझिए टर्म कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी ऑफ करंट क्या है। करंट की कंडक्टिविटी से मतलब है करंट का एक एंड से दूसरे एंड तक पास होना, यानी फ्लो ऑफ करंट। तो बेटा कंडक्टिविटी के लिए जरूरी होती है दो कंडीशंस, आइदर 1 और 2। कंडीशन नंबर 1 इज प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडीशन नंबर 2 इज प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस, इन दोनों में से कोई एक कंडक्टिविटी के लिए जरूरी होता है। अब देखिए बेटा, डिस्टिल वाटर की pH है 7.0, एग्जैक्ट न्यूट्रल होता है, तो इसके अंदर कोई भी फ्री आयन प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि जो रेन वाटर है उसके अंदर pH बिलो देन 7 होती है, यानी थोड़ा एसिडिक होता है वो, क्योंकि उसके अंदर मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मिनरल आयंस रेन वाटर कंडक्टिविटी शो करता है। सेकेंड थिंग, एसिडिक वाटर वही रेन वाटर हो गया। एक क्वेश्चन और इससे कुछ कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर जो वाटर हम पीते हैं वो कैसा है pH, और वो उसको 7.0 मानते हैं। बेटा ऐसा नहीं है। जनरली जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका pH 6.8 या 6.9 होता है, लिटिल बिट एसिडिक, क्योंकि उस वाटर जो है बेटा, वाटर में ऑक्सीजन डिसोल्व रहती है एक तो, और दूसरा कुछ मिनरल्स ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे बेटा, मिनरल्स का मतलब होता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, ये सब चीज़ें। तो इन फ्री मिनरल आयंस की प्रेजेंस की वजह से आपका एसिडिक, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है वो एसिडिक होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आएंगे, फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रेश मिल्क जो होता है आपका उसकी pH 6 होती है, लेकिन जब वो कर्ड में कन्वर्ट होगा, कर्ड मीन्स दही में कन्वर्ट होगा, तो उसकी pH किस तरह से चेंज होगी। देखिए बेटा, एक सिंपल सा प्रोसेस है जो हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना। और छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है कि मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है, और जब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो वो लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टोज लैक्टिक एसिड में। और इस कन्वर्जन को कुछ बैक्टीरिया पूरा करते हैं, उन बैक्टीरिया को बोलते हैं हम लैक्टोबैसिलस।
what? Lactobacillus. We are saying them lactobacillus bacteria. Secondly, pH. अब देखिए बेटा pH में क्या है, चेंज कैसे आएगा, 6 है और अब मिल्क से कर्ड बनेगा, तो मिल्क से कर्ड बनेगा मीन्स एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि वहां पर एसिड इंक्रीज हो रहा है। देखिए मिल्क से कर्ड में जाने पर लैक्टिक एसिड बढ़ता जाएगा, और जब लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो एसिडिक पीएच बढ़ेगी, तो एसिडिक पीएच बढ़ने का मीन्स क्या है कि उसकी पीएच 6 से भी डाउन होती जाएगी, 6 से भी डाउन हो जाएगा। तो पीएच में क्या चेंज आएगा, इट विल गेट डिक्रीज। क्या लिखेंगे हम आंसर, इट विल गेट डिक्रीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। थर्ड, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू आरेनियस, क्वेश्चन समझ रहे हैं कि अगर वाटर की प्रेजेंस नहीं है, वाटर एब्सेंट है, तो कोई भी एसिड एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो नहीं करता? देखिए बेटा, इसके लिए आरेनियस कॉन्सेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू आरेनियस, व्हेन अ केमिकल स्पीसीज डोनेट H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो कंडीशन अप्लाई किया है आरेनियस ने, कब कि जब वो वाटर में डिसॉल्व हो, और अगर वाटर ही प्रेजेंट नहीं है तो डिसॉल्व होगा नहीं। तो इस वजह से या आप ये कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आरेनियस अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट H+ आयन इज एन एसिड। लेकिन वो H+ कब डिसोसिएट होगा, कब डोनेट करेगा, जब उसको वाटर में डिसॉल्व कराया जाए। ऐसे नहीं कि वो अपने आप ही डोनेट कर देगा, नहीं, जब तक उसको वाटर में डिसॉल्व नहीं कराएंगे वो H+ डोनेट नहीं करेगा, वो एसिड नहीं है। लेकिन जैसे ही वाटर में डिसॉल्व कराएंगे वो H+ डोनेट करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। इसी पर बेस्ड एक सेकंड क्वेश्चन आपको बताता हूं। ड्राई HCl डू नॉट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन सुनिए, ड्राई HCl डू नॉट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ड्राई HCl से मतलब क्या है बेटा, वो समझिएगा बात को। ड्राई HCl है यानी कि जहां पर वाटर नहीं है HCl में, बिल्कुल मॉइस्चर प्रूफ है, वाटर नहीं है, तो ऑब्वियस बात है, जैसा हमने पहले एक्सप्लेन किया है, that there will be no dissociation, no donation of H+ ions, कि H+ आयन डिसोसिएट या डोनेट नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। बेटा इंडिकेटर वाला जो वीडियो है आप उसको गौर से देखिएगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करना एसिड की प्रॉपर्टी है। किसकी, एसिड की। तो ड्राई HCl वाटर की एब्सेंस की वजह से एसिड नहीं है, इसी वजह से वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का रिपीट हो गया बेटा। फिफ्थ देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। देखिए बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मतलब क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब ये है बेटा पीओपी, जिसे अपन कॉमनली बोलते हैं। पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ जगह पर, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। क्यों? इफ पीओपी कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर और मॉइस्चर, इट टर्न्स इनटू ए हार्ड मास। ये हार्ड मास में यानी कि सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि पीओपी जब भी वाटर, जैसे कॉमन सी चीज है बेटा, सीमेंट हो या पीओपी हो, अगर हम उसमें वाटर मिक्स कर दें तो उसके अंदर, उसमें क्या होगा कि जो भी थोड़ी सी देर के बाद सूख जाएगा, और सूखने के बाद हार्ड हो जाएगा, तो दोबारा यूज लेने लायक नहीं रहेगा। ये होता है। अब पीओपी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। जनरली पीओपी प्रिपेयर्स फ्रॉम जिप्सम। The question is like this, why does gypsum added to the cement? देखिए बेटा, जिप्सम मेनली सीमेंट में मिलाया जाता है। अब क्वेश्चन यही है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं। देखिए बेटा, सीमेंट क्या है, सीमेंट में जैसे ही वाटर ऐड कराएंगे उस हार्ड हो जाता है अगर जिप्सम प्रेजेंट नहीं है। इफ जिप्सम इज प्रेजेंट देयर, देन इट विल टेक टाइम टू गेट हार्ड। यानी कि अगर बिना जिप्सम का सीमेंट है तो वाटर मिलाते ही हार्ड हो जाएगा, और अगर उसमें जिप्सम प्रेजेंट है तो उसको हार्ड होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। यही रीजन है कि उसमें जिप्सम ऐड कराया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इन विच दीज न्यूट्रलाइज ईच अदर। यानी इस रिएक्शन में एक बेस और एक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, HCl आपका एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
आपस में रिएक्ट करते हैं और इनकी रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ना तो एसिड एसिड का कोई इफेक्ट दिखाएगा ना बेस का। अब इसका एग्जाम्पल हो गया आपके सामने। दूसरी चीज, ये रिएक्शन मेनली हमारे डेली यूज में काम आती है। इसे कुछ दो एक्टिविटी में आपको बताता हूँ। नंबर 1, समटाइम्स इन लैब a student is performing an experiment and by mistake little bit amount of acid fall on the skin. Then we wash the hand from water and then apply sodium bicarbonate on the site. देखिए होता क्या है कि जब भी कोई बच्चा कोई एक्सपेरिमेंट लैब में कर रहा है तो बाई मिस्टेक एसिड वगैरह गिर जाता है। जैसे सपोज कीजिए हाथ पर गिर गया, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका हाथ ठंडे पानी से धुलाते हैं जिससे कि जो एसिड ऊपर है वो निकल जाएगा। तो अब लेकिन बेटा जहाँ पर एसिड गिरता है तो वहाँ पर क्या होता है, जलन होती है। तो जलन की को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक एंटासिड है, इन्हें अपोजिट टू एसिड वर्क करता है, उसको अप्लाई करते हैं क्योंकि वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके वजह से होने वाली जलन बंद हो जाती है। ओके, सेकेंड एक्टिविटी, व्हेन एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी एंड ही विजिट टू द डॉक्टर, doctors prescribe him antacids because antacids neutralize the excess of acid which is present in the stomach. The commonly used antacid is magnesium hydroxide and generally it is called milk of magnesia. देखिए बेटा क्या होता है कि जब भी कोई बंदा एसिडिटी का मतलब क्या है वो समझिए। इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में HCl नेचुरली सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो HCl के सीक्रेशन की वजह से जब ये HCl ज़्यादा बढ़ जाता है, एसिड ज़्यादा जब एक्सेस में हो जाता है स्टमक में तो उसे हम एसिडिटी बोलते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पेट में जलन वगैरह होती है। तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें जो मेडिसिन देगा उस कंडीशन में, दीज आर कॉल्ड एंटासिड्स, जो एसिड के अपोजिट वर्क करें। जो कॉमन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंटासिड है इस कंडीशन में, उसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और केमिकली उसे बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा आज का आपका वीडियो में ये जो क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हैं ये सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और आज आपका जो होमवर्क है या आपको जो प्रैक्टिस करना है वो यही है कि ये जो क्वेश्चंस हमने आपको वर्बली एक्सप्लेन किए हैं इनको आपको रिटर्न फॉर्म में करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके बेटा, टिल देन गुड डे।